करूंगा ऐसे मान्यवर इनके इनके ऐसे महान हस्ती का अगर से आशीर्वाद हमारे साथ बना रहा तो आने वाले समय में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया परिवार के जरिए से, गुरु जी के मार्गदर्शन, इनके आशीर्वाद के जरिए से हम देश भर के अंदर शांति का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर ये बेंगलोर की ऐतिहासिक नगरी में ये टाउन हॉल में आज की शाम एक नया इतिहास लिखने जा रही है। बेंगलोर की धरती भारतीय संस्कृति में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उस नगरी में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं नेशनल प्रेसिडेंट भाई हाजी शेख को साधुवाद देना चाहता हूं। हमारी बहन यहाँ की कर्नाटक की प्रेसिडेंट सीमा खान जी, हमारी बहन नूर बानो घोष और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का जो प्रयास किया है। बंधुओं और बहनों, मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर यह कहना चाहूंगा, हमारी भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता की बात करती है, बहुलतावादी संस्कृति इसकी मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है और उस महान संस्कृति के संरक्षण और संरक्षण का हम सबका दायित्व है। राजनीतिक दल जब जब चुनाव आते हैं, अपने लाभ के और अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक कट्टरता को उभारते हैं, जातिवादी जुनून को हवा देते हैं, किंतु हम और आप सबको मिलकर के ऐसे नापाक मंसूबों को कभी भी कामयाब होने नहीं देना है। हमें एकजुट बन के रहना है, क्योंकि बंधुओं, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। किंतु मैं आपको इस बात के लिए भी आगाह करना चाहूंगा, अभी मैं भारत की राजधानी दिल्ली से आ रहा हूं। वहां पॉल्यूशन की बड़ी, प्रदूषण की समस्या रहती है और यह पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व की प्रमुख समस्याओं में एक है। किंतु मैं उससे आगे की बात आपको कहना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण जितना खतरनाक है, वैचारिक प्रदूषण उससे भी अधिक खतरनाक है। हमें समाज के अंदर वैचारिक प्रदूषण को नहीं पनपने देना है। हमें समाज में अमन, शांति, भाईचारा, प्रेम और सद्भावना के लिए कार्य करना है। और इसलिए मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रमों से प्रभावित हूं। भाई हाजी शेख
एक युवा कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता है जो निरंतर अपने समाज और देश की एकता और अखंडता के लिए सोचता है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। और इसलिए हमें अपनी भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए, युवाओं के लिए, मैं युवाओं को इसलिए महत्व देता हूं क्योंकि हमारे शरीर में जो स्थान स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, वही स्थान समाज में युवाओं का है। अगर शरीर में स्पाइनल कॉर्ड कमजोर हो जाए, शरीर लड़खड़ाते देर नहीं करता है। उसी तरह से हमारी युवा पीढ़ी इस सांस्कृतिक प्रदूषण के दौर में, पुराने जमाने में शहर, गांव, कस्बे में एक आधा सिनेमा हॉल होता था। आज हर परिवार का हर बेडरूम जो है वो सिनेमा हॉल का रूप धारण कर चुका है। ऐसे के अंदर इस सांस्कृतिक प्रदूषण के दौर में हमें अपनी महान संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए ये दिया और तूफान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में दिया बुझे नहीं, ये आपको संभाल करके रखना है, ये आपका दायित्व है। और इसलिए बंधुओं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और फिर उन चार पंक्तियों को दोहराता हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, किंतु उसके लिए केवल बातें नहीं, हमें बहुत काम करना है। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी योजना बनाए, मानवता के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए, उसके लिए हम सबको लगना है। किंतु उसके लिए मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम सभी ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर यह संकल्प करें, देश के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, और उसके लिए इसी तरह युवाओं की जरूरत है। और मैं भाई हाजी शेख, हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि हाजी शेख की सफलता के पीछे भी पूरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो टीम है, क्योंकि अगर टीम भावना न हो, ट्रॉफी तो कप्तान को मिलती है, कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है, कोई कैच लेता है, और तब जाकर के कप्तान को ट्रॉफी मिलती है। पूरी टीम के लिए मैं चार पंक्तियां सम्मान में कहना चाहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे सम्रांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे बलिदानी वीरों का बनता है। तो बंधुओं, मैं अधिक लंबा समय नहीं लूं, मुझे पता है इस अवसर पर अभी पदाधिकारियों की स्पीच होगी, कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा, और फिर मुझे भी वापस
आज ही रात को दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि कल वहां पर आवश्यक कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं सीधा एयरपोर्ट से आपके बीच में आया और यहीं से उठ करके सीधा एयरपोर्ट प्रस्थान करूंगा। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये दायित्व दे करके जाता हूं कि आपको मिल करके आने वाले चुनावों के समय में राजनेता कितना भी बांटने की कोशिश करे, बंटिएगा मत, एकजुट होकर के रहिएगा। इसी एकता को, इसी अखंडता को, इसी भाईचारे को, इसी सद्भावना को, इसी अमन को, इसी शांति की लौ को निरंतर जलाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। वाह, बहुत अच्छी दोस्तों, ये थे